हमने बहुत स्ट्रगल देखा, हमने बहुत चीज़ें देखी, फिर हमने दूरदर्शन का एक शो प्लान किया। हमको मतलब उन्होंने पूरे आस-पास के गाँव में प्रोजेक्टर पे वो फ़िल्म दिखाना चाहिए अपनी इच्छा से। हाँ, अच्छे से बुरी हमेशा, और उनकी गाली सुनने की हम लोगों को आदत है। स्टार्टिंग में बुरा लगता था, अरे यार बुड्ढा कुछ भी बोल रहा है, क्या भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन जब चीज़ें स्टार्टिंग हुई, जब समझना स्टार्ट किया, तो तब मज़ा आने लगा था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आपने जाना था कि अभी एक ज़बरदस्त फ़िल्म आने वाला है। हमारे साथ मौजूद है बलवंत राय सर जी। कल से जानने की कोशिश करबो कि अभी आने वाला फ़िल्म कैसे टाइप के होने वाला है। वो जाने से पहले सर के परिचय जानने तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका परिचय मैं बलवंत राव, मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, और मैंने मुंबई में बहुत काम किया। मैं सांझी फिल्म से निकला था और छत्तीसगढ़ तक आके रुका हूँ मैं। तो अभी रिसेंटली हमने एक फिल्म की है, लागे है मोला तोड़ लगन। कुछ दिनों में उसकी रिलीजिंग है, अभी कल से उसकी डबिंग स्टार्ट है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप हर पिक्चर की तरह इसी पिक्चर को भी हमेशा सपोर्ट करें, प्यार करें और ये दें। जैसे कि अभी पिक्चर आने वाला है, अभी लगातार पिक्चर छत्तीसगढ़ी पिक्चर आ रहे हैं। सर पिक्चर में कुछ खास होने वाला है तो बताए किसी को भी दर्शक है। पिक्चर में खास चीज़ें ऐसी है कि बेसिकली एक लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी ऐसी है कि ये लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी लड़के की तरफ से नहीं। लड़की को प्यार होता है और लड़की उसके पीछे भागती है पूरी फिल्म में। लड़के का कैरेक्टर ऐसा है कि वो एक आदर्शवादी, उसके पिताजी एक सरकारी टीचर है स्कूल के, और वो हमेशा अपने गाँव को बचाने के लिए ये करते हैं। तो बेटा भी उसी के है। उनका सपना रहता है कि वो पुलिस वाला बन के जो क्राइम हो रहा है गाँव में, जो देसी शराब वगैरह हो रहा है, इसका तहकीकात करके वो इसको जड़ से मिटाए, ताकि एक पूरा गाँव एक अच्छी खुली हवा में सांस ले। और लड़की इसके प्यार में है पूरी की पूरी। जैसे कि पिक्चर में ऐसा होता है कि नशा पान वगैरह ये पिक्चर में है कि उसके लिए कुछ विरुद्ध में ये उसके विरुद्ध में ही है। अच्छा अच्छा हाँ, कुछ सरकारी लोग होते हैं जैसे एमएलए वगैरह हो गए, वो अपनी पॉलिटिशियन के फंड वगैरह के लिए लड़से का सप्लाई करते हैं, किसी और के नाम से फैक्ट्रियाँ चलाते हैं। जी तो उसी के विरोध में ये फिल्म है। तो जो हमारे हीरो के पिताजी हैं, वो इसका विरोध करते हैं और बेटा उनका सपोर्ट करता है। हाँ, कई पिक्चर ऐसे होते हैं कि उन्हें अलग टाइप के गाना रखे में गाना मन कुछ का खास होने वाला है, गाना कैसे टाइप की हिट होने वाला है और गाना कब तक रिलीज हो रही है गाना। गाना अभी हम देखते हैं अगस्त के एंडिंग में रिलीज करेंगे, बहुत ये है। और गाने बहुत बढ़िया है इस फिल्म के। जब भी देखा है, जिससे भी बात की है गानों को लेके, तो बहुत बढ़िया है। तो मुझे उम्मीद है कि गानों को सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा उसके बाद। और फिल्मों के बारे में जानने की कोशिश करो कि एक्टर कैसे ढूंढे हुए एक्टर है वैसे कैसे ढूंढे हुए आपन एक छत्तीसगढ़ में पिक्चर बना तो आपन जैसे कि आपन आपके रहना मध्य प्रदेश से होते जी। आप छत्तीसगढ़ में आप नया है कि फिर टीम कैसे खड़े करे। टीम ऐसा हुआ था कि जब चले थे तो कोई नहीं था, और फिर चलते गए तो बहुत मिला। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट पूरन सर को देना चाहूंगा। उनका धन्यवाद भी मैं करता हूँ पूरन सर। उनके सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था छत्तीसगढ़ में करना, बेसिकली रायपुर में आके करना। तो सबसे ज्यादा मैं पूरन सर का सपोर्ट रहा मुझे इस फिल्म में। और बाकी मेरे जितने भी आर्टिस्ट थे, मेरे क्रू मेंबर थे, मेरे डीओपी राम सिंह के थे, इनका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म के दौरान। आपके फिल्म आवा थे लागे है मोला तोड़ लगा। हाँ, तो पिक्चर में का खास होने वाला जैसे आप लोग टाइटल देखे जाए है ना, का सोच के टाइटल रखे हो कि मोला तोड़ से प्यार है मोर से लगन क्या सोचे। ये सोच के इसका लगा कि जैसे उसका स्टोरी लाइन है, हाँ हाँ हर किसी को हर किसी से इस चीज में उम्मीद है। हाँ ठीक है, हीरो के पिताजी को उम्मीद है कि उसका बेटा पुलिस वाला बने, हाँ मतलब उनको उससे लगन लगी हुई। अच्छा हीरोइन को लगन लगी है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो किसी को समझे, हर किसी की मदद करे, वो अच्छा हो, ना कि फिर ऐसे फालतू लड़के चाहिए। तो उसकी वो लगन है। अब हीरो का ये है कि मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करूँ। हमारे विलेन का ऐसा है कि वो सबसे दमदार इंसान बने। उसके बेटे का ऐसा है कि उसके अपोजिट जो खड़ा है हीरो, उसको वो हमेशा गिराए, उसको नीचा दिखाए। तो हर किसी की एक दूसरे से लगन लगी, हर कोई फिल्म में एक दूसरे की होड़ करना चाह रहा है। तो इसीलिए लागे मोला तोड़ लगा। जैसे कि आप मन मध्य प्रदेश से हो और बाद छत्तीसगढ़ में हो है ना, उस समय कैसे रही से जिस समय छत्तीसगढ़ में मैं फिल्म मैं कोशिश करूँ तो पिक्चर कैसे टाइप की हुई और कैसे टाइप की टीम खड़ा करूँ कैसे अ, पहले नहीं सोचा था, मुझे लगा था कि जैसे बॉम्बे में फिल्में बनती है वैसे ही यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की वो ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। तो फिर मुझे किसी डायरेक्टर ने बुलाया और मैं आया, एज अ असिस्टेंट आया था। फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं वो छोड़ के जाऊँगा तो मुझे कॉल आएगा और मैं कोई फिल्म मुझे डायरेक्ट करने का ऑफर मिलेगा। लेकिन जब ऑफर मिला तो मैंने उसको मुझे खुशी नहीं हुई, उस बात की मुझे खुशी नहीं हुई कि मुझे एज अ डायरेक्टर कोई फिल्म मिली है।
मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि मैं किसी नई जगह जाकर उनके बीच में जाकर कैसे काम कर पाऊँ। मेरे लिए सबसे बड़ा डर यही था और शूट के पहले दिन तक यही डर था। लेकिन जब मैं यहाँ आया, मैं बाकी लोगों से मिला, पूरन सर से मिला, बाकी टीम से मिला, तो मुझे उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मुझे फिर उसके बाद डर नहीं लगा। कैसे हमने फ़िल्म शूट कर ली इतने कम दिनों में। ये 12.5 दिन में हम लोगों ने फ़िल्म शूट की है 5 गानों के साथ और इस फ़िल्म की प्लानिंग हमने 1 महीने करी थी, सॉन्ग वगैरह सब लेके। तो इतने कम दिनों में ये फ़िल्म निकल गई। ये सभी का मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीम और मेरे जो लोग मेरे साथ जो सपोर्ट में थे, उन्हीं के सबके साथ। फिल्म के शूटिंग के बारे में बात की जाए, छत्तीसगढ़ में बहुत एक से एक जगह है, बहुत अच्छा जी। अच्छा लोकेशन है। कहाँ कहाँ शूट हुआ मूवी? कॉलेज का पार्ट था, वो अग्रसेन कॉलेज में हम लोगों ने किया। अच्छा और उसके बाद गाँव का था, तो पाटन के पास गाँव है, वहाँ पर हम लोगों ने शूट किया। उसके बाद एक सॉन्ग हमने नए रायपुर में शूट किया है, एक महादेव घाट पे शूट किया है। ऐसे करके डिफरेंट लोकेशन है। शाही जी का हॉस्पिटल है उसमें, अजय शाही जी का। हाँ। ऐसे करके डिफरेंट लोकेशन पे। बहुत सारे गाना मूवी में 506 ठो है ना गे? ये मूवी में कितना गाना है फिर? इस मूवी में 5 गाने। अच्छा 5 गाने और 5 गाना एक आध आप फिल्म के एक आध ऐसे छोटे से डायलॉग बताओ कि दर्शकों को बहुत अच्छा लगे। डायलॉग आप याद होगी? मैं हारत हारत थक गया हूँ, हाँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। ये अच्छा हमारे विलन का है। वो बार-बार फ़िल्म में हीरो से मार खाता है। क्रिकेट मैच होता है, उसमें भी हार जाता है। फिर विलेन के बेटे को हीरोइन से प्यार होता है, तो हीरोइन उसके पीछे पड़ जाती है। इसमें लव ट्रायंगल है वैसे। अच्छा हाँ, विलेन का जो बेटा है सनी, हाँ, वो हीरोइन के पीछे, हीरोइन हीरो के पीछे। अच्छा ऐसा लव ट्रायंगल है। हाँ, तो ये आपस में भिड़ते रहते हैं हमेशा, हर चीज़ को लेके। जैसे कि पिक्चर में बहुत सारा किरदार रहते है ना? विलन के किरदार कैसे सोचो कि छत्तीसगढ़ में ये विलन ताबड़तोड़ चले, यानी कि छत्तीसगढ़ में ये एक्टर लेवो तो विलन के किरदार जबरदस्त निभाई। मैंने छत्तीसगढ़ की एक फ़िल्म देखी थी गुड़िया। भुइयाँ हाँ, मैंने गुड़िया फ़िल्म देखी थी, पहली और आखिरी फ़िल्म है मेरी छत्तीसगढ़ में। पहली बार जिस दिन उसकी ओपनिंग थी, उसी दिन मैंने देखी। अच्छा अच्छा हाँ मैंने फ़िल्म देखी, मुझे वहाँ पर एक कैरेक्टर पसंद आया, वो था पुलिस वाले का, पूरनगिरी का। अच्छा हाँ, तो पूरनगिरी जी का यही था, मेरा उनसे मिलना ही ऐसा था कि जब मैं फ़िल्म को असिस्ट कर रहा था वाली फ़िल्म को, तो तब मेरा पूरनगिरी जी से विलेन के लिए मिलना हुआ। तो मैं मिला उनसे, मैंने वहाँ बात की, तो मुझे वो एकदम बैठ गया था हाँ कि अगर मैं छत्तीसगढ़ में काम करूँ या फिर मैं अपनी इंडस्ट्री में काम करूँ या मैं मध्य प्रदेश में काम करूँ, हाँ मैं पूरन सर के साथ कभी ना कभी काम करूँगा। तो वो मेरे दिमाग में फिट हो गई थी कि यार मैं इनको एज़ अ विलेन लेके काम करूँगा। बस वो हो जाता है ऐसा, कभी कोई कैरेक्टर इतना पसंद आता है या कोई इंसान इतना पसंद आता है, तो वो मन में माइंड में सेट हो जाता है कि यार नहीं, इसके साथ मैं कभी ना कभी काम करूँ। अब वो मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार वो मेरे घर रहता है। अब मैं जब भी चाहूँगा मैं उनको प्लान करके कर सकता हूँ कभी भी। अभी आपकी पिक्चर आते हैं लागे मोला तोड़ लगा ओकर बाद और का पिक्चर आने वाला है आपके? सोचा तो है यहाँ पर फिल्म करने का, तो अभी हम एक ब्लैक एंड व्हाइट करके एक लव स्टोरी उस पर काम कर रहे हैं। हाँ अभी उस स्टोरी पे अभी कॉन्सेप्ट आया है, अभी स्टोरी जैसे कि अब बात करना चाहते हैं कि आप छोटे से उम्र में इतने बड़े मुकाम हासिल करे हो, सबसे ज़्यादा सपोर्ट क्या कर रही है इससे? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली का रहा। क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई है, मम्मी पापा है घर में, हम लोग 4 लोग हैं। तो उन लोगों ने कभी मुझे रोका टोका नहीं। हाँ और अगर इस लाइन की मैं बात करूँ तो मैंने 2016 में यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया था। अच्छा क्योंकि मैं उस एरिया से बिलोंग करता जहाँ पर ये चीज़ें करना लड़कों को भी अलाउ नहीं। हाँ अगर आपने कर दिया, आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से और गरीब घर से, और अगर आपने कर दिया, हाँ तो लोग आपको बोलेंगे कि यार घर में खाने का आटा नहीं है हाँ और आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कहाँ तक जाओगे, हाँ हमको पता ही है। तो इस चीज़ में मैंने बहुत चीज़ खोई। मैं 12वीं फेल भी हूँ, अच्छा मैंने अच्छा उसके बाद कभी नहीं किया। हाँ हाँ मैं 2019 में 12वीं फेल हुआ, उसके बाद फिर मैंने कभी पढ़ाई को हाथ नहीं लगाया। आज भी मैं 12वीं फेल हूँ। इस चीज़ का मुझे इतना जुनून था। बस मुझे वो चीज़ था कि मुझे कुछ करके निकलना है इस चीज़ में, हाँ इस जगह से। तो यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया, बॉम्बे के कुछ चैनल देखे कि वो लव स्टोरी वीडियो वगैरह बनाते हैं। हमने भी शुरू किया, लेकिन इतना जेब में पैसा नहीं है कि आप किसी कैमरामैन को हायर कर लो, एडिटर को हायर कर लो, या फिर किसी लड़की को साथ में लेके आप काम कर लो। सबसे बड़ा टास्क वो था उस समय कि कोई लड़की आपके साथ काम कर ले किसी वीडियो। हाँ तो वो झेलते हुए फिर ये था कि बहुत सारी जगह नौकरियां की, कंपनियों में की, जैसे गर्मी की छुट्टी होती थी, हाँ उसमें जॉब की थी। मैंने मेले में टिकट बेची है। अच्छा अच्छा हाँ, मेले में टिकट भी बेची है, 70 रुपए रोज में। अच्छा हम लोग स्कूल के बाद 2-4 दोस्त होते थे, स्कूल के बाद सुबह का स्कूल होता था 12 बजे से 3 बजे तक, हम पढ़ाई वगैरह सोना वोना जो करते थे, 3 बजे बाद हम रात को लेट नाइट तक हम मेले में टिकट का काम करते। तो वो भी किया, वहां से पैसा इकट्ठा करके फिर यूट्यूब चैनल चलाया। अच्छा चलाया 16 से 17 वीडियो डाले, हाँ लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं किया।
फिर ऐसा हुआ कि यार नहीं अब कुछ करना है। हाँ फिर ऐसा हुआ कि जब इस इंडस्ट्री में जान पहचान बढ़ने लगी तो बहुत सारे लोग मिले, हाँ यार आप इतना पैसा दे दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इतना पैसा। वो सोचा नहीं था कि डायरेक्टर बनना है, उस समय ऐसा था कि एक्टर बनना है, एक्टर बना। डायरेक्टर नहीं बनना है। हाँ लेकिन जब मैंने देखा कि आ, जो पर्दे के आगे होता है वो ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे कितनी सारी चीजें होती हैं, हाँ और कितने बड़े मतलब कितने अनुभव लोग होते हैं पर्दे के पीछे जो किसी को स्टार बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते। तो मैंने वहां से डिसाइड किया कि मैं भी पर्दे के पीछे काम करूंगा। और फिर मैं एक शूट था, हम लोग कर रहे थे, एक प्रोडक्शन हाउस है इंदौर में, एलेक्समेंट प्रोडक्शन, हाँ उसी से मेरा चालू हुआ था। तो मेरे साथ मेरे कुछ सीनियर्स थे, मॉक सर, नीरज सर, और उस समय हम एक वेब सीरीज थी स्लैम बुक, जिसका मैं अभी बता रहा था आपको। स्लैम बुक हमने शूट की और हम एक एपिसोड उसका कर पाए और फिर बंद हो गई। तो उसमें एक डायरेक्टर आए थे, आरिफ अहमद, बॉम्बे से, बेसिकली खंडवा के रहने वाले। तो वहां से उनने हम 4 लोगों को उठाया वहां से। मैं था, मॉक सर थे, नीरज सर थे और प्रवीण था, और साथ में खुशी जैन थी, एक लड़की भी थी। हम चारों पांचों को उठाया और उनने एक टीम बनाई और उन्होंने सोचा कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँ। फिर उनके साथ हमने बहुत स्ट्रगल देखा, हमने बहुत चीजें देखी। फिर हमने दूरदर्शन का एक शो प्लान किया, हमको अप्रूवल था दूरदर्शन पे। आरिफ सर की मैं अगर बात करूँ तो सांझी फिल्में उन्होंने मेरे देश में बनाई थी। उन्होंने राजेश करके एक डायरेक्टर है, अभी अनिल कपूर के साथ थार, एक थर्ड मूवी है, नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज है, वो डायरेक्ट की है, अभी डायरेक्टर हो गए वो। और मधुमिता तुल्लानी जिनने अक्षय कुमार के साथ बेबी की थी, वो उनको लेके स्टार कास्ट, और एहसान बुरे की विलेन थी इसमें। तो उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी 2000 के समय, 2000 के समय बनाई थी राइट टू रिजेक्ट पर। पहले ऐसा होता था कि सब्जियों की, जो गरीबों की, किसानों की सब्जी होती है, उस पे भत्ता लगता था। अगर मैं सब्जी अगर मैंने बोई है तो मैं आपके पास जाऊंगा तो आप 5 रुपए दोगे, लेकिन आप मंडी से बाहर उसको 15 रुपए 20 रुपए में बेचोगे, तो वो उसके ऊपर थी। तो बेसिकली वो थी राइट टू रिजेक्ट पे, वो सरकार के खिलाफ थी, तो वो रिलीज कभी नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने पूरे आसपास के गाँव में प्रोजेक्टर पे वो फिल्म दिखाना चाहिए अपनी इच्छा से। उसके लिए पार्लियामेंट में एक दिन बहस भी चली थी उस फिल्म पे। तो उन्होंने दूरदर्शन के बहुत हिट शो किए हैं, जैसे धरोहर किया है, जरा याद उन्हें भी कर लो, सबसे बड़ा रुपया, ऐसे करके बहुत सारे किए। तो वो मिले और फिर उनके साथ, तो मेरे सबसे पहले और आखिरी गुरु वही थे अभी तक के, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, अच्छे से बुरी हमेशा, और उनकी गाली सुनने की हम लोगों को आदत थी हमेशा से। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे होते कि जब तक सामने वाला गाली नहीं दी, हाँ, तब तक मजे नहीं आया, और मजा नहीं काम आया। काम करने में भी मजा नहीं आया। नहीं, बिल्कुल ऐसा था कि हम लोग जब तक गाली नहीं सुनते थे तब तक हमसे कोई काम नहीं होता था, हाँ बिल्कुल लिटरली ये। हाँ और उस समय ऐसा था कि पहले स्टार्टिंग में बुरा लगता था, अरे यार बुड्ढा कुछ भी बोल रहा है, क्या भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन जब चीजें स्टार्टिंग हुई, जब समझना स्टार्ट किया, तो तब मजा आने लगा था। लेकिन जब उनको मेरे सामने उनकी देखी, मेरे हाथों में उनकी देखी, 25 जून को हम लोग म्यूजिक वाले से मिलके आए, और मैं घर के लिए निकल रहा था, उस ऑफिस में उनको फ्लैट दिलाया था, वो रह रहे थे। तो अचानक से फोन आया कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तू आ जा। मैं गया, मैंने बोला हॉस्पिटल, तो उनको लगा एसिडिटी है, लेकिन हार्ट अटैक उनको आया था, वो उनका लास्ट दिन था और मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ। तो उसके बाद में इतना मतलब वो डिप्रेशन हो जाता है कि आपने किसी को खो दिया और आपकी आंखों के सामने आपने किसी को मरते हुए देखा, तो सबसे बड़ी बात। तो उसके बाद में 4 महीने अपने घर कमरे से नहीं निकला, 4 महीने मैंने देखा नहीं कि बाहर क्या है, सूरज कब निकल रहा है, कुछ नहीं। सारी चीजें मैंने एक कमरे में की। फिर मुझे सडनली ऐसा लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तभी सडनली मुझे छत्तीसगढ़ से फोन आया कि असिस्टेंट डायरेक्टर आप करोगे क्या, और आपने क्या किया। तो मैंने प्रोफाइल वगैरह भेजी, तो उन्होंने बोला कि आप राइटर हो तो एक फिल्म लिख दो। उन्होंने ठीक है, कॉन्सेप्ट आप मुझे बता दो कि आप कैसा चाह रहे हो, मैं लिख देता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरीके से मुझे चाहिए, फिर मैंने लिखा और फिर मैं पहुंचा। तो मुझे लगा था बड़ी यूनिट होगी, बड़े लोग होंगे, अच्छा डायरेक्टर होगा ये आके। तो मैंने देखा तो मेरे और उसके सिवा यहाँ पर कुछ नहीं था। फिर जिस फिल्म को मैं लिख ही रहा था उसी को हम लोगों को शूट करना था। तो फिर हम लोगों ने, फिर मेरा ऐसा था कि मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैंने अगर किसी को जुबान दे दिया, मैंने किसी को बोल दिया कि मैं तेरे साथ काम करूंगा, पैसे के लिए नहीं। ये फिल्म भी मैंने फ्री में की है। अच्छा, हाँ, मैंने डायरेक्शन का कोई चार्ज नहीं लिया, शुरू से एंड तक किसी चीज का मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, मैंने यार रुकने का किसी चीज का नहीं। ये मैंने अपने लिए, अपने शौक के लिए मैंने किया कि मुझे इस काम से प्यार है, मुझे उस पैसे से प्यार नहीं, मुझे अपने नाम से, मुझे इस काम से प्यार है, बस ये है। और मुझे मेरे गुरु ने यही सिखाया है, जितना भी सिखाया है। छत्तीसगढ़ में बहुत जाने माने डायरेक्टर है, जी सतीश जैन जी, जी आपसे परिचित हुई। जी मोहित साहू जी है, जी बहुत सारे छत्तीसगढ़ में डायरेक्टर है। जी। काम करने का मौका मिले का साथ कैसे करूँगा आप? मैं बिल्कुल करूंगा, मैं सभी के साथ काम करूंगा। मेरा ऐसा है कि
मैं ऐसा नहीं कि मैं बतौर डायरेक्टर मैंने काम किया तो मैं किसी को असिस्ट नहीं कर सकता, हाँ मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं हर किसी के साथ काम करूंगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी पार्ट होते हैं, हाँ अगर आप मुझे किसी एक में भी छोड़ दोगे ना तो मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा कि ये मुझे आता है, हाँ मैं ये करके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो मैं किसी के साथ भी, अन्य डायरेक्टर के साथ भी मैं काम करूंगा, बिल्कुल खुशी खुशी करूंगा। जैसे फिल्म में देखे जाए तो नए नए एक्टर है, जी एक समय जैसे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर रही से, जी। वो पिक्चर में नए एक्टर लेके कुछ कारण। नया एक्टर लेने का कुछ कारण नहीं था, बस मेरा ऐसा था कि कुछ लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए थे, हाँ हाँ जिनको मैंने देखा था, और मैं ये हमेशा से ये चाहता था कि जितना मैंने सहा है, जितना मैंने यहाँ तक आने के लिए देखा है, हाँ मैं अपने पास, अगर मेरे पास वो चीज़ है ना, तो मैं किसी को देने से ना कतरूँ। हाँ तो इसलिए मैंने नए फेसेस ज़्यादा उसमें यूज़ किए, हाँ कि अगर मुझे किसी ने बोला कि यार काम करना है आपके साथ, तो मैं बिल्कुल, अगर मैंने उसको बोला कि डेफिनेटली मैं काम करूँगा, तो फिर मैंने उसको इस मौके में दिया, इस फिल्म में उनको मौका दिया। इसमें कुछ इंदौर के बच्चे भी हैं जो मेरे प्रोडक्शन हाउस थे, जो मुझे देखकर आए थे, जो हमेशा वो कहीं न कहीं से पैसा उनका डूबा, वो हमेशा मार खाते हुए, तो मैंने सबको मौका दिया इस फ़िल्म में। तो कुछ वहाँ के आर्टिस्ट है, कुछ यहाँ के आर्टिस्ट है, सबको मिक्स अप करके हम लोगों ने प्रेज़ेंट लागे है मोर तोड़ लगा। तो लगे। बिल्कुल एक छोटे से लाइन, एकदम 2 लाइन सुनना चाह रहा था, पर पिक्चर अभी कुछ दिन बाद आने वाला है। छोटे से एक अभिन्न दूत दर्शक मन ला ताकि पिक्चर ला देखे बर उत्साहित हो। पिक्चर के बारे में, गाना के बारे में थोड़ा-सा, गाने के थोड़ा-सा एक लाइन। गाने के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आँखी ने मिला ले रानी। अच्छा, तो टाइटल है बढ़िया। ये हमारा एक शादी का सॉन्ग है, हाँ, उसकी लाइनें हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये जो होता है कोरस और दोनों मिक्स करके, शादी की रस्में चल रही है हाँ, और बीच में हीरो बाहर से आता है एग्जाम देकर, हाँ, और वो सरप्राइज करता है हीरोइन को, अच्छा, और अच्छा। वहां से गाना है, हाँ, तो हाँ, उसका ये गाना है। हाँ, तो इसमें एक टाइटल सॉन्ग भी होगा, लागे मोला तोड़ लगा। हाँ, हाँ। जैसे कि फ़िल्म इंडस्ट्री में, छत्तीसगढ़ की फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत जाने-माने गायक जी है ना? कौन-कौन गायक पिक्चर में काम करे थे? हाँ, हमारी इस पिक्चर में मुझे उनसे मिलने का भी मौका नहीं मिला, इतना मेरे पास टाइम नहीं था, हाँ, हाँ, इतनी चीजें थी, क्योंकि एक महीने हमने प्लान किया, लेकिन जितने भी इसमें गायक थे तो अनुराग भैया ने हमारा सपोर्ट किया, शर्मा ने, और उसके अलावा कंचन जोशी है इसमें, श्रद्धा मंडल है, हाँ, और यही सिंगर है हमारे, और इसका म्यूजिक संजय मैथिल जी ने किया है, और राइटर भी सॉन्ग राइटर। आपके मूवी मूवी के बाद गाना तो रिलीज़ कौन से डेट में होना चाहिए वही, और एकर शेड्यूल का बने हैं? आप कुछ बनाओ शेड्यूल? अभी शेड्यूल का तो नहीं सोचा कि जब तक फिल्म का पोस्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक शेड्यूल नहीं बनाया, लेकिन ये है कि इतनी उम्मीद है कि अक्टूबर में हम लोग फिल्म रिलीज कर देंगे। अक्टूबर तक पूरा? हाँ, और अगस्त एंडिंग तक हम सॉन्ग वगैरह यूट्यूब पर ले आएंगे इसी चैनल पर। पिक्चर में बहुत जाने माने फिल्म निर्माता है, निर्देशक के मन काम करे, ऐसे कौन से पर्सन है जेकर सन आप काम करे और बहुत बड़े बड़े पिक्चर से काम करे? मैं राम सिंह सर के साथ काम किया हूँ। राम सिंह के साउथ के डीओपी है, जिन्होंने बालाजी में 20 से ज़्यादा फिल्में की हैं। एकता कपूर का प्रोडक्शन है बालाजी टेलीफिल्म, और उसके बाद उन्होंने रजनीकांत के साथ काम किया, सुपरस्टार विजय के साथ काम किया है। ये उनके साथ मुझे काम करते करते पे ऐसे ही हम लोग एक शूट पे मिल गए थे, तो मेरा ऐसा है कि मैं, मेरी अपनी एज से कम ज़्यादा, अपनी एज से तो नहीं, लेकिन मेरी जो एज में उम्र में जो लोग बड़े हैं उनसे मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो मुझे हमेशा बच्चे की तरह रहकर सिखाते हैं। तो राम सर ने मुझे हमेशा, जब भी मैंने काम करने का सोचा है या अभी मैं सोच रहा हूँ उनके साथ, अभी रिसेंटली हम लोग अभी इंदौर में हमने मीटिंग की है, तो हम कुछ वेब सीरीज प्लान कर रहे हैं। एक प्रोडक्शन हाउस है उनकी इंदौर में लोकल, तो उन्हीं के साथ वो है, तो उनका ऐसा कहना है कि तू मिल जा मैं मिल जाता हूँ, हम लोग काम कर लेंगे बस हमेशा। तो मुझे वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आरिफ सर के बाद वो करते हैं, और यहाँ पर रायपुर में मुझे पूरन सर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। तो मुझे हर जगह कोई ना कोई मिला है मेंटोर के तौर पे, कि वो मुझे हमेशा नीचे से लेके ऊपर तक सपोर्ट करते हैं हमेशा। गाँव के बारे में बात की जाए कि मध्य प्रदेश से आप हो, जी है ना? वो माहौल का है गाँव के माहौल, और गाँव से निकल के पूरा फिल्म इंडस्ट्री में आना, कैसे स्ट्रगल रही होगा आपके? स्ट्रगल सबसे ज़्यादा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे ये रहा कि मैं जिस घर से हूँ हाँ, या जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, और ना दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, हाँ, दादाजी किसान हैं, पिताजी मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, मम्मी हाउस बॉय है, और आज भी वही चीज़ है, कुछ नहीं बदला ये चीज़ है। तो कभी सोचा नहीं था ये करना है। एक समय ऐसा था कि यार मैं 12th नर्सिंग से कर लूंगा, तो मैंने बायो से 12th की है, लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गया, तो मेरा नहीं बन पाया वहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने इस लाइन को पकड़ा, ये किया, तो मुझे हमेशा मेरे माँ बाप ने कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, कि यार तू मत कर, ये मत कर, या लड़की के साथ घूम रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी को घर भी बुला रहा हूँ,
तो मुझे कभी मेरे माँ बाप ने कभी नहीं किया। उनका यही था कि यार कल से हम लोग उनको या ना बोले। बाकी लोग जैसे कि यार मैं कुछ करना चाह रहा था, मेरे माता पिता ने नहीं करना दिया, तो मुझे सबसे बड़ा पहला सपोर्ट मुझे मेरे माता पिता का और मेरे छोटे भाई का रहा। मेरा छोटा भाई बेसिकली सॉन्ग राइटर है, अभी मैं उसका एक सॉन्ग प्रोड्यूस किया है, तो मैं उसको लेके आऊंगा बहुत जल्दी हाँ, कुछ लोगों के बिल्कुल, साथ। और मिलेंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अभी आने वाला फिल्म कैसे टाइप के शेड्यूल बना थे फिल्म, का प्रोसेस बचे अभी? अभी इस फिल्म में एडिट कंप्लीट हो गया है, कल से डबिंग पे हम लोग जा रहे हैं। डबिंग के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक वाले हमारे भैया आ ही रहे हैं। हाँ, तो ऑलमोस्ट हम लोग सोच रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम पूरे फिल्म का मास्टर कंप्लीट करके और फिर अगस्त के एंडिंग तक हम गाने बाहर कर दें उसके। दर्शक मतलब का बोलना चाहते हो आपकी आने वाला फिल्म पर? मैं सिर्फ आप लोगों से यही मैं विनती करता हूँ कि आप लोग एक बार फिल्म को जरूर देखें, जाकर उसके गाने सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक वो फिल्म पहुँचाएं। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें करने की कोशिश की और कुछ मैं नहीं कर पाया, उसकी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक बार छत्तीसगढ़ में मौका दें कुछ करने के लिए, बस मैं आप बहुत लोगों से यही विनती करता बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत सर जी, जो हमारे साथ जुड़े थे और बहुत ही जबरदस्त पिक्चर के बारे में बताई से। अगर आप मन हमारे चैनल बनाओ तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बिल्कुल तो पिक्चर भी आने वाला है, लागे है हूँ। मोला तो तो लगन बिल्कुल पिक्चर देखे जाना है, जुल मिल के जाना है और पिक्चर पूरा हिट बनाना है। नमस्कार। नमस्कार।